हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे ज्ञान सेतु एमपी बोर्ड यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, ज्ञान सेतु आपके लिए लाया है ज्ञान सेतु फाउंडेशन बैच 2026, जहां पर आपको एसएससी के सभी एग्जाम जैसे एमटीएस, सीएसएल, सीपीओ, सीजीएल, फेज 13, रेलवे, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी आपको एकदम बेसिक टू एडवांस कराई जाएगी। तो आप ज्ञान सेतु पर बने रहकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अब शुरू होगा असली ज्ञान, बनेगा फाउंडेशन मजबूत ज्ञान सेतु के साथ। तो चलिए आज हम लोग अपना इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि हम ज्योग्राफी में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो अनुक्रमणिका देख लेते हैं। पहला चैप्टर सौर मंडल है, दूसरा चैप्टर अक्षांश और देशांतर, तीसरा चैप्टर पृथ्वी के आंतरिक भाग और प्लेट विवर्तनिकी, चौथा चैप्टर चट्टान, महाद्वीप और महासागर, पांचवा चैप्टर भू आकृति विज्ञान और भू आकृतियाँ, छठवां चैप्टर वायुमंडल, सातवां चैप्टर हवा, महासागर की धारा और चक्रवात, आठवां चैप्टर भारत और इसका स्थान, नौवां चैप्टर हिमालय, 10वां चैप्टर प्रायद्वीपीय पठार, 11वां चैप्टर उत्तरी मैदान और द्वीप, 12वां चैप्टर हिमालयी नदी तंत्र, 13वां चैप्टर प्रायद्वीपीय नदियाँ, 14वां चैप्टर बांध, झीलें और झरने, 15वां चैप्टर मानसून के बारे में जानेंगे, 16वां चैप्टर में वन और घास का मैदान के बारे में जानेंगे, 17वां चैप्टर में मिट्टी और कृषि के बारे में जानेंगे, 18वां चैप्टर में खनिज के बारे में जानेंगे, 19वें चैप्टर में विश्व मानचित्र के बारे में जानेंगे, 20वां चैप्टर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जानेंगे, 21वां चैप्टर परिवहन के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, यदि आप यहाँ से ऑल चैप्टर कर लोगे जियोग्राफी का, तो आपको एक भी कठिनाई नहीं होगी। आप ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन एकदम धुआं जैसे उड़ाएंगे। तो दोस्तों, 100 किताबों को एक बार पढ़ने से अच्छा है कि आप एक ही किताब को 100 बार पढ़ें, जिससे आपका सिलेक्शन 100% 100% होगा। तो चलिए हम आज अपना फर्स्ट चैप्टर सौरमंडल करेंगे। क्या आपने कभी सोचा है ये धरती जिस पर हम रहते हैं आखिर कहाँ से आई है? ब्रह्मांड कैसे बना? सूर्य की उत्पत्ति कैसे बनी? तो दोस्तों, यहीं से शुरू होती है भूगोल की असली कहानी सौरमंडल की। तो आज हम लोग अपना टॉपिक सौरमंडल करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। ब्रह्मांड का अध्ययन। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं? ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहते हैं या ब्रह्मांड विज्ञान कहते हैं। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं? ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो ब्रह्मांड है, हमारे ब्रह्मांड में अनेक आकाशगंगाएं हैं और उन प्रत्येक आकाशगंगा में हमारा एक सौरमंडल है। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। यदि वीडियो समझ में आ रही है तो हमारे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। विज्ञान की वह शाखा जो खगोलीय पिंडों से संबंधित है उसे एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। दोस्तों, यहाँ से आपको एकदम छपे छपाए क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अब हम लोग जानने वाले हैं कि हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। तो दोस्तों, ब्रह्मांड के अस्तित्व में आने को लेकर विभिन्न सिद्धांत दिए गए, जिनमें से सर्वमान्य सिद्धांत है महाविस्फोट सिद्धांत यानी बिग बैंग सिद्धांत। तो अनेक वैज्ञानिक है जिन्होंने अनेक सिद्धांत दिया, जिनमें सर्वमान्य सिद्धांत कौन सा है? महाविस्फोट का सिद्धांत यानी बिग बैंग सिद्धांत। तो ये इसका सिद्धांत से क्या परिणाम मिला? महाविस्फोट सिद्धांत के अनुसार लगभग 13.8 अरब वर्ष पूर्व हमारा ब्रह्मांड कैसा था? सिमटा हुआ था। फिर इसमें क्या हुआ कि एक विस्फोट हुआ। एक विस्फोट के कारण सिमटा हर एक कण क्या हुआ? फैलता गया, जिसके फलस्वरूप ब्रह्मांड की
रचना हुई। यह विस्तार आज भी जारी है, जिसके चलते ब्रह्मांड आज भी फैल रहा है। ये जो हमारा महाविस्फोट सिद्धांत है, इसे बिग बैंग सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति 1927 में जॉर्ज लेमेत्रे द्वारा दी गई थी और 1931 में एडविन हबल द्वारा प्रकाशित हुई। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो समझ में आ रही होगी तो आप लोग कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। दूसरा सिद्धांत क्या है? स्थिर अवस्था का सिद्धांत। क्या है? स्थिर अवस्था का सिद्धांत। यह सिद्धांत क्या बताता है? इसे 3 वैज्ञानिकों ने मिलकर दिया। फ्रेड हायल, हरमन बॉन्डी, थॉमस गोल्ड ने प्रस्तुत किया था। यह सिद्धांत यह प्रस्तावित करता है कि ब्रह्मांड लगातार विस्तार कर रहा है, लेकिन इसके औसत गुण में कोई बदलाव नहीं होता है। अब हम चलिए आकाशगंगा के बारे में जान लेते हैं कि हमारी आकाशगंगा कैसे बनी। ठीक, आकाशगंगा। आकाशगंगा जो है सितारों, गैस, धूल और डार्क मैटर का एक विशाल संग्रह होती है, जो गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक साथ बंधी रहती है। इसका दूसरा पॉइंट क्या है? हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? हमारी आकाशगंगा का नाम दुग्ध मेखला है, जो महाविस्फोट सिद्धांत के बाद बनी है। देवयानी। देवयानी का दूसरा नाम क्या है? एंड्रोमेडा आकाशगंगा, यानी ये क्या है? मिल्की वे के सबसे नज़दीक है। तो दोस्तों, यदि आप ज्ञान सेतु आपके लिए लाया है फ्री बैच, तो आप इस पर बने रहकर अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी 2026 के लिए कर सकते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आ रही होगी दोस्तों, तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर आगे बढ़ाना। अब हम जानेंगे कि सौरमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो दोस्तों, सौरमंडल का निर्माण जो है 4.8 अरब वर्ष पहले शुरू हुआ था। कितने वर्ष हुआ? 4.8 अरब वर्ष पहले शुरू हुआ था। यह प्रक्रिया तब शुरू हुआ जब धूल और गैस का एक संकुचित बादल बना, जिसे एक निहारिका या नेबुला कहा जाता है। क्या हुआ कि गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है, ये पदार्थ को केंद्र की ओर खींच लिया, जिससे सूर्य का निर्माण हुआ। सूर्य का निर्माण कैसे हुआ कि जब हाइड्रोजन और हीलियम गैस का नाभिकीय संलयन हुआ, तब फिर क्या हुआ? सूर्य का निर्माण हुआ और बाकी जो बचे पदार्थ है एक घूर्णनशील वलय में समतल हो गया। जो बचे धूल और गैस थे वो क्या किए? ग्रहाणुओं का रूप ले लिया और ग्रहाणु क्या हुए? ग्रहाणु मिलकर ग्रह का निर्माण करने लगे। इस प्रकार सूर्य केंद्र में बना और ग्रह एक पतले वलय में इसके चारों ओर परिक्रमा करने लगे। यह सबसे व्यापक रूप से स्वीकार किया गया सिद्धांत है। मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। तो दोस्तों, आप लोग इसका नोट्स बनाकर, जैसा कि आपको बता दिया गया कि 100 किताबों को एक बार पढ़ने से अच्छा है एक किताब को 100 बार पढ़ा जाए, जिससे आप अपने सिलेक्शन के काफ़ी नज़दीक पहुंच जाएंगे। अब हम जानने वाले हैं सौरमंडल की उत्पत्ति का ग्रहण सिद्धांत। तो सौरमंडल की उत्पत्ति का ग्रहण सिद्धांत जो है 1905 में थॉमस क्राउचर चैम्बरलिन और खगोल शास्त्री फॉरेस्ट रे मॉर्टल ने प्रस्तुत किया था। ठीक, और निहारिका परिकल्पना सिद्धांत जो है, इसे सबसे पहले जो है इमैनुअल कांट ने 1755 में प्रस्तुत किया और 1796 में पियरे साइमन लाप्लास ने स्वतंत्र रूप से विस्तारित किया। हमारी पृथ्वी की आयु जो है 4.5 अरब वर्ष पूर्व है। हमारी पृथ्वी की आयु कितनी है? 4.5 अरब वर्ष पूर्व। तो जो हमारा सौरमंडल है, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं और 5 बौने ग्रह हैं।
सूर्य सौर मंडल के केंद्र में है और यह पृथ्वी का सबसे चमकदार और निकटतम तारा है। हमारे सौर मंडल का एकमात्र तारा है। सूर्य सौर मंडल कुल द्रव्यमान का लगभग 99.86% भाग बनाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एकदम बेसिक से एडवांस के लिए तैयारी कराई जा रही है। यदि आप इतना कर लोगे तो आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। कापरनिकस सिद्धांत। कापरनिकस सिद्धांत को और क्या कहते हैं? सूर्य केंद्रित सिद्धांत। कापरनिकस सिद्धांत जो है 1543 में दिया गया था। इस सिद्धांत ने भविष्यवाणी की कि सूर्य केंद्र में तो है, सूर्य केंद्र में है तथा पृथ्वी और अन्य ग्रह इसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगली क्लास हम थोड़ा और बड़ी करेंगे जिससे आपका कोर्स जल्द से जल्द कंप्लीट हो। तो चलिए हम फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? कमेंट में आप लोग जरूर बताइए। ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहते हैं, यानी ब्रह्मांड विज्ञान। ब्रह्मांड में अनेक आकाशगंगाएं हैं तथा प्रत्येक आकाशगंगा में अनेक सौरमंडल होते हैं। विज्ञान की वह शाखा जो खगोलीय पिंडों से संबंधित है उसे क्या कहते हैं? कमेंट में आप लोग बताइए। उसे एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड में अनेक आकाशगंगाएं हैं तथा प्रत्येक आकाशगंगा में अनेक सौरमंडल होते हैं। विज्ञान की वह शाखा जो खगोलीय पिंडों से संबंधित है उसे एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई? तो फटाफट आप लोग बताइए। जब ब्रह्मांड अस्तित्व में आया तो इसके लिए क्या हुआ? अनेक सिद्धांत दिए गए, जिनमें सर्वमान्य सिद्धांत कौन था? महाविस्फोट का सिद्धांत। महाविस्फोट जो सिद्धांत है इसके अनुसार 13.8 अरब वर्ष हमारा ब्रह्मांड कैसा था? सिमटा हुआ था। तो जब इसमें एक विस्फोट हुआ तो प्रत्येक सिमटा कण क्या हुआ? फैल गया, जिसके फलस्वरूप हमारे ब्रह्मांड की रचना हुई। कहा जाता है कि यह जो विस्तार है आज भी जारी है, जिसके फलस्वरूप हमारा ब्रह्मांड आज भी फैल रहा है। यह सिद्धांत जो है 1927 में जॉर्ज लेमेत्रे नामक वैज्ञानिक ने दिया और 1931 में एडमिन हबल वैज्ञानिक द्वारा इसे प्रकाशित किया गया। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। स्थिर अवस्था का सिद्धांत। स्थिर अवस्था का जो सिद्धांत है इसे 3 वैज्ञानिकों ने मिलकर दिया था। फ्रेड हायल, हरमन बॉन्डी, थॉमस कुर्ड ने प्रस्तुत किया था। स्थिर अवस्था का सिद्धांत बताता है कि ब्रह्मांड लगातार विस्तार तो कर रहा है, लेकिन इसके औसत गुण में कोई बदलाव नहीं होता है। तो हमारी आकाशगंगा के बारे में हम लोग जाने हैं। तो आकाशगंगा जो है इसका निर्माण कैसे हुआ? तो आकाशगंगा का निर्माण जो है सितारों, गैस, धूल और डार्क मैटर का विशाल संग्रह होती है, जो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा एक साथ बंधी रहती है। हमारी आकाशगंगा दुग्ध मेखला का निर्माण महाविस्फोट सिद्धांत के बाद हुआ है। ठीक, कौन सी मतलब आकाशगंगा है जो सबसे नज़दीक है? तो उसका नाम क्या है? देवयानी यानी एंड्रोमेडा। ठीक, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमारे सबसे नज़दीक आकाश, हमारे मिल्की वे के सबसे नज़दीक आकाशगंगा कौन है? देवयानी यानी एंड्रोमेडा। अब हम जानेंगे सौरमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई। तो सौरमंडल की उत्पत्ति क्या है कि 4.8 अरब वर्ष पूर्व पहले ही शुरू हो गई थी। यह प्रक्रिया तब शुरू हुआ जब धूल और गैस एक संकुचित बादल बना, जिससे एक निहारिका यानी नेबुला का निर्माण हुआ। फिर क्या हुआ कि गुरुत्वाकर्षण ने पदार्थ को केंद्र की ओर क्या हुआ? आकर्षित कर लिया यानी खींच लिया, जिससे सूर्य का निर्माण हुआ। सूर्य का निर्माण कैसे? जब हाइड्रोजन और हीलियम गैस का नाभिकीय संलयन होता है तब क्या है? सूर्य का निर्माण होता है।
बाकी बचे पदार्थ जो है एक घूर्णनशील वलय में क्या हो गया, समतल हो गया। और फिर यही धूल और गैस ने ग्रहाणु का रूप ले लिया और ग्रहाणुओं ने क्या किया, ग्रह का निर्माण कर दिया। तो सूर्य केंद्र में स्थित हो गया और ग्रह एक पतले वलय में इसके चारों ओर परिक्रमा करने लगे। यह सबसे व्यापक रूप से स्वीकार किया गया सिद्धांत है। सौरमंडल की उत्पत्ति का ग्रहण सिद्धांत क्या है? तो इसे 1905 में थॉमस क्राउडर चैम्बरलिन और खगोलशास्त्री फॉरेस्ट रे मोर्टन ने प्रस्तुत किया था। निहारिका परिकल्पना क्या है? इसे सबसे पहले इमैनुअल कांट ने 1755 में प्रस्तुत किया और 1796 में पियरे साइमन लाप्लास ने स्वतंत्र रूप से विस्तारित किया। जो हमारी पृथ्वी है जिस पर हम रह रहे हैं, इसकी जो आयु है 4.5 अरब वर्ष पूर्व है। तो सौरमंडल में क्या है? सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, 5 बौने ग्रह हैं। ठीक, सूर्य क्या है, सौरमंडल का केंद्र है और यह पृथ्वी का सबसे चमकदार और निकटतम तारा है। यह बात ध्यान रखिएगा, यह सौरमंडल का सबसे चमकदार और नजदीक तारा है। सूर्य सौरमंडल के कुल द्रव्यमान का लगभग 99.86% भाग बनाता है। ये आप याद रखे रहिएगा कि सूर्य सौरमंडल कुल द्रव्यमान का लगभग 99.86% भाग बनाता है। अंतिम सिद्धांत क्या है? कापरनिकस का सिद्धांत, जिसे हम सूर्य केंद्रित सिद्धांत भी कहते हैं। इसे 1543 में खोजा गया था। मतलब यह सिद्धांत बताता है कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है और पृथ्वी और अन्य ग्रह इसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं। तो दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।